अखिलेश का फरमान कस गई कमान। 2 महिला प्रवक्ताओं को पार्टी निकाला पर सबसे बड़ा घमासान। आदरणीय अखिलेश यादव जी ही हैं जो निर्णय लेते हैं, तो संभवतः उनसे पूछकर ही इतना बड़ा निर्णय लिया गया होगा। तो जहां मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मैं तो यही शेर कहूंगी कि वही कातिल हैं, वही मुंसिफ हैं, तो अब मैं उनसे क्या अपील करूंगी कि पार्टी के तमाम पुरुष नेताओं ने भी रामचरितमानस के समर्थन में अपना वक्तव्य जारी किया गया, लेकिन केवल 2 महिला नेताओं के ऊपर कार्रवाई, वो भी लंदन से बैठकर फरमान जारी हो गया। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। इनके निष्कासन को सिर्फ रामचरितमानस के विषय पे किसी की मत भिन्नता से न देखिए। ये लगातार 1 साल से ऐसा कर रहे थे और आप इनका ट्विटर चेक कर सकते हैं और वेरीफाइड हैंडल से लगातार। अखिलेश पर चुभने वाला तंज करना सपा की प्रवक्ता रही रोली तिवारी मिश्रा को महंगा पड़ा। पार्टी ने एक झटके में रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। इससे यूपी की सियासत में नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। दिनों से रामचरितमानस पर कभी उनको कमेंट की जो है नहीं सूझी। मंत्री रहे बीएसपी गवर्नमेंट में, बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन आज ये विमर्श ये टोटल जो हो रहा है अखिलेश यादव से हो रहा है। और ये जो कष्ट सम्य है वो समाजवादी पार्टी में भी कष्ट है। स्वामी प्रसाद के बारे में पहले दिन जो किया तभी कह दिया था ये फका हुआ कारतूस है, और ये किसी दल के में है ही नहीं, ये किसी के सगे नहीं है। बसपा में रहे, पहले लोक दल में रहे, फिर सपा में रहे, फिर बसपा में रहे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में चले गए। ऐसे लोग तो अखिलेश को खत्म कर देंगे। शिवपाल जी का बयान बिल्कुल अलग है, स्वामी प्रसाद मौर्य से बोले पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन अखिलेश जी समर्थन कर। देखिए, शिवपाल सिंह जी मजे हुए नेता हैं। भाजपा कह रही है कि अखिलेश को सपा के भीतर सनातन धर्म का सम्मान करने वाला पसंद नहीं और न ही आंतरिक लोकतंत्र की सपा में कोई जगह बची है। इस पर सपा भड़क गई। अब तक वो नेताओं पे व्यक्तिगत कर रहे थे, अब पार्टी के ऊपर भी आ गए। तो अब ऐसे लोगों से क्या पूछना है और क्या बताना है? अगर आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है तो उन्हें कोई भी सवाल लिख पढ़ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला लेने से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है। अखिलेश के करीबी नेताओं की माने तो इस एक्शन के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि बात सीधे पार्टी अध्यक्ष के सम्मान की आ गई थी। ऐसे में डिक्शनरी में अगर मगर वाला शब्द बचा ही नहीं था। पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हम जीत करके आते हैं, तो जनता ने हमको इसलिए जिताया है कि हम उनकी सड़क बनवाएं, उनकी नाली बनवाएं, किसानों को उनकी समस्याओं को दूर कराने का काम करें, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, हम इसकी लड़ाई लड़ें। सड़क से सदन तक हम जनता की बात करें और जन समस्याओं की बात करें। और किसान में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और मगर हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम साफ बात करते हैं, सीधा चलते हैं और जो बात होती है साफ साफ कहते हैं। अगर मगर डगर ये सब नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो कोई 2 सपा प्रवक्ताओं को पार्टी से निकालने पर आ रही है। सियासी बहस पर बांध पर है, लेकिन इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य से आर पार करने पर उतारू अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी चुप बैठने को तैयार नहीं। तो सपा उन्हें धर्म गुरु की जगह भाजपा का कार्यकर्ता बता रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं सावधान हो जाओ। इन कालनेमियों को देखो, इनका रूप क्या है, गिरगिट जैसे रंग बदलने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, संतों के चरण में मत्था टेक लेते हैं। जब इनको मौका लगता है तब सनातन को गाली देने लग जाते हैं। राजू दास, जिनकी एक घोषित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ लगातार जिनकी एक पोजीशन है और जो पुरस्कार रख रहे हैं, ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेना, मिलना, उनकी बातों में बात कराना। उधर सपा से निकाले जाने पर पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह आपे से बाहर। आरोप है कि सपा ने उन्हें इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस का समर्थन किया। ऋचा सिंह के समर्थन में अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी और सपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आर पार को लेकर चर्चित रही ऋचा राजपूत भी उतर आई। मैं रामचरितमानस के पक्ष में, जो इस देश की संवैधानिक आत्मा है, हम सबका पूजनीय ग्रंथ है, उसके पक्ष में खड़ी हुई हूँ। और मैं किसी भी तरीके के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले स्वामी प्रसाद
मौर्य जैसे अवसरवादी नेताओं के साथ नहीं खड़ी हूँ। ये मेरा स्पष्ट स्टैंड है। अगर इसके लिए मेरा निष्कासन किया गया है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। एक तरफ से आप ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में कोई पढ़ी लिखी महिला है और अपने धर्म या अपने हक के लिए बात करेगी तो आप उसको बाहर निकाल दोगे। अरे आपकी पार्टी में क्या केवल गाली देने वाले लोगों का या फिर जो धर्म के विरोध में बोलेंगे उनका ही सम्मान होना है? साफ है कि सियासत के जिस संग्राम को थामने के लिए सपा ने बड़ा फैसला किया, अब उसी को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।